सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू आज ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक वो विजयवाड़ा के मधुरा नगर इलाके में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। वो जैसे ही ब्रिज पर चढ़े, अचानक सामने से ट्रेन आ गई। सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार की और उन्हें बाजू कर दिया। इसी दौरान ट्रेन वज़ीर आला के इंतहाई करीब से गुजर गई। बाजू खड़े होने की वजह से वो हादसे से महफूज रह गए, क्योंकि रेलवे ब्रिज पर जगह बहुत तंग थी। एक तरफ से ट्रेन आ रही थी तो दूसरी तरफ पुल के नीचे से पानी बह रहा था। ट्रेन गुजर जाने और उनके महफूज रह जाने पर तमाम ने राहत की ली सांस। हैदराबाद के करीब 200 एकड़ पर AICT की जाएगी कायम, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। आलमी मसनूई जहानत कॉन्फ्रेंस आज सुबह HICC हैदराबाद में शुरू हुई। रियासती हुकूमत इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और IT वज़ीर D श्रीधर बाबू ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मसनूई जहानत के इस्तेमाल, तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने और AI माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि अनक़रीब हैदराबाद के मदाफ़ात में 200 एकड़ पर AICT कायम की जाएगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक वफ्द मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीम बिल पर तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करने दिल्ली रवाना हुआ है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी की क़ियादत में ये वफ्द 6 सितंबर जुमे को दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करेगा और मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत में एक याददाश्त पेश करेगा। इसके अलावा हालिया दिनों तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद की कॉपी हवाले करेगा। तेलंगाना हुकूमत के साबिक़ डिजिटल डायरेक्टर कोनाथम दिलीप को CCS पुलिस बशीर बाग ने जुमेरात 5 सितंबर को अपनी तहवील में ले लिया। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि आया उन्हें गिरफ्तार किया गया था या हिरासत में लिया गया। यह क़ियास किया जा रहा है कि आसिफाबाद में जैनूर इस्मत रेज़ी की कोशिश के वाक़े के बाद BRS पार्टी की सोशल मीडिया पोस्टों पर उन्हें हिरासत में लिया गया। हिंदुस्तानी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जुमेरात 5 सितंबर को BJP में हुए शामिल। उनकी अहलिया रिवाबा जडेजा भी शुमाली जामनगर गुजरात से पार्टी की MLA हैं। रिवाबा जडेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को शेयर किया। आपको बताते हैं कि जडेजा ने हाल ही में T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में बरसर इक़्तिदार जमात तेलुगु देशम के रुकन असम्बली के खिलाफ एक खातून ने इस्मत रेज़ी का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खातून, जो तेलुगु देशम पार्टी की कारकुन भी है, ने बताया कि सत्यावेडु के तेलुगु देशम MLA कोनेती आदिमूलम ने उसकी इस्मत रेज़ी की। जुमेरात को अपने शोहर के साथ हैदराबाद के सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उसने इंकशाफ किया कि तिरुपति के होटल में उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। खातून ने कहा कि वो पहले ही वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर नारा लोकेश को इस बारे में ख़त लिख चुकी है। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। उसने मज़ीद बताया कि उनका ताल्लुक़ भी TDP से है और वो शुरू से ही पार्टी के कामों में मिलते रहते थे। जुमेरात 5 सितंबर को आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल में तशद्दुद का कोई ताज़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम सूरत हाल कशीदा रही। सीनियर पुलिस हुक्काम की निगरानी में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। मंडल में रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि चारशंबे के रोज़ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तरफ से कबायली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती के बाद फ़िरक़े वाराना तशद्दुद में कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात से कबल BJP को अपने लीडरान की बगावत का सामना है और कई अहम लीडरान पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। दरअसल BJP ने अपने उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त में 9 मौजूदा अरकान असेंबली को शामिल नहीं किया और उसकी वजह से पार्टी में बेइत्मीनानी फैली हुई है। इसी ज़िमन में टिकट न मिलने से नाराज़ हरियाणा के वज़ीर बरक़ी रणजीत सिंह चौटाला ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रणजीत चौटाला ने BJP के खिलाफ बाग़ियाना रुख इख्तियार करते हुए आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। वो 8 सितंबर को रानिया में अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करेंगे।
मरकज़ी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हर शहरी को अपना आधार कार्ड 10 साल में एक मरतबा अपडेट कराना लाजमी है। आधार अपडेट कराने की मोहलत में तोसी दी गई है। 14 सितंबर तक आधार कार्ड मुफ्त अपडेट कराने की सहूलत फराहम की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आधार अपडेट कराने का यह आखिरी मौका हो सकता है। गुज़िश्ता साल और जारिया साल भी कई मरतबा इस मोहलत में तोसी दी गई थी। अब मज़ीद इस मोहलत में तोसी दी जाएगी या नहीं, अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई है। अगर किसी ने भी अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो वो फौरी इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने जुमेरात को साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर नंदीगम सुरेश को साल 2021 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश की एक पुलिस टीम ने सुरेश को हैदराबाद में गिरफ्तार किया और उसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगलागिरी मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसके खिलाफ टीडीपी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके और दीगर कायदीन की जानिब से दायर पेशगी जमानत की दरख्वास्तों को खारिज करने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम में नक्सलियों के साथ इनकाउंटर में जुमेरात को जिले में सीपीआई यानी कि माओइस्ट पार्टी मनुगूर एरिया कमेटी सेक्रेटरी लच्छन्ना समेत 6 माओनवाज हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और माओनवाद लच्छन्ना दल्लम के दरमियान गंडाला मंडल के दमारा तोगू इलाके और कारागुड़म मंडल के नीलादरपेट जंगलाती इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक ग्रे हाउंड्स कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगर आपकी गाड़ी की आलूदगी जांच सर्टिफिकेट यानी कि PUCC की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है तो होशियार हो जाएं, क्योंकि आप महकमे ट्रांसपोर्ट के कैमरे की नज़र में हैं। दिल्ली में 25 पेट्रोल पंप पर तेल लेते वक्त महकमा ट्रांसपोर्ट ऐसी गाड़ियों के चालान काट रहा है जिनके गाड़ी की आलूदगी जाँच सर्टिफिकेट यानी कि PUCC की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अभी तक इस तरह के करीब 22,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान कट चुके हैं, जिसके तहत फ़ी गाड़ी 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। हैदराबाद में कल रात बारिश के दौरान दिलखराश सड़क हादसा आया पेश। आरामघर चौराहे के पास खानगी ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर उलट गई और आरटीसी बस से टकरा गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अलबत्ता बस में सवार बाद मुसाफिरीन के जख्मी होने की खबर है। मुकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। शातिर लड़कियों की जानिब से बरहाना वीडियो कॉलिंग यानी कि न्यूड कॉलिंग के नाम पर नौजवानों की वीडियोग्राफी करके उन्हें ठग लेने के वाक़यात तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब एक नया तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, जिससे ख़ास तौर पर ख़वातीन को चौकस रहने की ज़रूरत है। शातिर मुलज़िमीन ख़वातीन को वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और वो बरहाना हालत में होते हैं। जैसे ही ख़वातीन की जानिब से ये वीडियो कॉल रिसीव किया जाता है, फ़ोन करने वाला शख्स जो कि बरहाना हालत में होता है वो ख़वातीन के साथ वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट ले लेता है। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ख़वातीन के फ़ोन पर रवाना करते हुए उसे वायरल कर देने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है। हालांकि वीडियो कॉल सिर्फ चंद सेकंड का होता है, लेकिन स्क्रीनशॉट देखकर ऐसा महसूस होता है कि मुताशरा खातून बरहाना शख्स से वीडियो कॉलिंग कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने एक ऐसा फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए ख़वातीन से ख्वाहिश की कि वो अजनबी अफराद या नामालूम फ़ोन नंबरात के ज़रिए किए जाने वाले वीडियो कॉल्स को रिसीव ना करें और ना ही उसका जवाब दें, वरना उन्हें परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी को याददाश्त पेश करते हुए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी यानी कि DSC साल 2024 के तकर्रुरात में उर्दू मीडियम जायदादों को गैर महफूज ज़ुमरा करार देने की ख्वाहिश की, ताकि उर्दू मीडियम उम्मीदवारों के तकर्रुरात को यकीनी बनाया जा सके। असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों ने जनाब आमिर अली खान साहब से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की और इस मामले में मुदाखलत की अपील की। उर्दू मीडियम की 1179 जायदादों में सिर्फ 516 जायदादें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए दस्तियाब हैं, जबकि बाकी 663 जायदादें SC, ST, BCA, BCB, BCC और BCD ज़ुमरे जात के लिए मख्तस की गई हैं। मुख्तलिफ तबक़ात के लिए महफूज की गई नशिस्तों पर तकर्रुरात मुमकिन नहीं, क्योंकि गैर अक़लियती उम्मीदवार उर्दू से नावाकिफ़ होते हैं। आमिर अली खान साहब ने वज़ीर आला से अपनी नुमाइंदगी में उर्दू मीडियम की तमाम जायदादों को गैर महफूज करार देने की अपील की, ताकि तमाम नशिस्तों को अहल उर्दू उम्मीदवारों से पुर किया जा सके। तेलंगाना में मौसमी अमराज और ख़ास तौर पर वायरल फीवर के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त के अख्ताम तक डेंगू के केसेस की तादाद 6,400 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है।
अहदेदारों के मुताबिक 10 अजला डेंगू से ज़्यादा मुतासिर पाए गए हैं, जिनमें हैदराबाद, सूर्यापेट, मेडचल, मलकाजगिरी, खम्मम, निज़ामाबाद, नलकुंडा, रंगारेड्डी, जगतियाल, संगारेड्डी और वरंगल शामिल हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।